एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले, ताकि गरीब से गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, वो गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसका परचेजिंग पावर बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग की संख्या बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, फिर एक बार बाजार बढ़ेगा। ये एक ऐसा चक्र है, उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज मेक इन इंडिया। नमस्कार, सलाम दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेक इन इंडिया के बारे में। मेक इन इंडिया हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मेक इन इंडिया कैंपेन है जो 25 सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस कैंपेन का मेन मोटो था हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाई जाए और दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाए। इससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारे इंडिया की जीडीपी को ग्रोथ मिलेगी। मेक इन इंडिया कैंपेन 25 सेक्टर्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है, और जैसे कि टेक्सटाइल, एविएशन, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल। ये वो इंडस्ट्री है जहां हमारे इंडिया को ग्रोथ करने का ज्यादा मौका मिलता है। मेक इन इंडिया कैंपेन से हमारे देश को बहुत से बेनिफिट्स हुए हैं। चलिए जानते हैं वो बेनिफिट्स क्या है। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, नई नई फैक्ट्रीज, नई नई कंपनीज ओपन होती हैं, तो उससे जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए। हमारे देश में सबकी स्किल्स डेवलप होती हैं, नई नई स्किल्स डेवलप होती हैं। इंपोर्ट कम होता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इससे हमारे देश का ट्रेड बैलेंस में रहता है। लेकिन दोस्तों, जब कोई कैंपेन लॉन्च होता है तो उसके बाद हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसे ही हुआ मेक इन इंडिया कैंपेन के साथ। इसके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। चलिए जानते हैं वो चैलेंजेस क्या क्या रहे मेक इन इंडिया के इस कैंपेन में, और क्या क्या अभी भी दिक्कत बनी हुई है मेक इन इंडिया कैंपेन के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे देश में। स्किल्ड मैन पावर की और स्टोरेज की अभी भी बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है हमारे देश में। ग्लोबली कंपटीशन इतना टाइट है कि अभी इंडिया अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा है ग्लोबली। और सबसे बड़ी बात, जब ये मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमको प्रॉमिस करा था कि हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हाउस बना के रहेंगे और हमारे जीडीपी का 25% तक शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्पीड भी उतनी नहीं बढ़ पाई है जितनी लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी। बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश में जो अभी भी इंपोर्ट पर ही डिपेंड है। इसका मतलब है दोस्तों, हमारे साथ जो प्रॉमिस हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन प्रॉमिस को पूरा होने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। आपको क्या लगता है मेक इन इंडिया कैंपेन कितना सक्सेसफुल होगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सलाम, नमस्कार।